नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। ऐसे में आपको ये भी पता होगा कि छठे चरण बहाली प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो कि नौकरी पाने से वंचित रह गए। ऐसे में बिहार सरकार वर्ष 2020 में अपना एक नियमावली लेकर के आया और इस नियमावली के तहत फर्स्ट बार जो है आपको मेरिट लिस्ट हम सामने लेकर के आए हैं। इसके माध्यम से आप ये समझ जाएंगे कि अब कम मेधा अंक वाले को भी किस तरह से बिहार में नौकरी मिलने की जो है एक कह सकते हैं जो राहत भरी खबर सामने निकल के आ रही है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से बिहार में अन्य स्टेट के जो बच्चे फॉर्म फिलअप करते थे और वो भी बिहार में शिक्षक बन जाते थे, लेकिन अब जो बिहार में नियमावली 2020 जो लागू हो चुका है और फर्स्ट बार मुझे बिहार में शारीरिक शिक्षक अनुदेशक का बहाली जो है वो नियमावली 2020 के अकॉर्डिंग होता हुआ दिख रहा है। यदि हम बात करें इसमें नियमावली में तो आप स्पष्ट देखेंगे, यदि आप देखें तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके फॉर्म को अब सीधे तौर पर रिजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि नियमावली 2020 जो है वो स्पष्ट कर रहा है कि बिहार के निवासी अनिवार्य रूप से उन्हें होना होगा। यदि वो बिहार के निवासी नहीं होंगे तो उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है बिहार में जो शारीरिक शिक्षक एवं अनुदेशक की जो भर्ती प्रक्रिया निकली हुई थी, जिसका आवेदन भी हो चुका, अब जो है इसका औपबंधिक मेधा सूची जारी हो रहा है सभी नियोजन इकाई वार द्वारा। जैसे कि ये बहाली प्रक्रिया 2020 का जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है और आने वाले समय में भी अब आपका जो 1 to 5 या 6 to 8 या हाई स्कूल की जो बहाली प्रक्रिया होगी 7वें चरण में, वो भी आपका नियमावली 2020 के ही अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें साफ तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि आपको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ, जो गाजीपुर यूपी और इनका फॉर्म यहाँ रिजेक्ट किया गया है। वही यदि आप देखेंगे गाजीपुर यूपी, ये भी कैंडिडेट उसका भी रिजेक्ट किया गया है। यदि आप देखेंगे गाजीपुर यूपी तो उसका भी फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। और भी यदि आप देखेंगे प्रयागराज यूपी तो उनका भी फॉर्म क्या किया है, रिजेक्ट किया गया है। मैं एक ही नहीं बल्कि कई सारे ऐसे दिखाऊंगा। आप यदि इसमें भी देखेंगे गौर से तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि जितने भी आपका ये फॉर्म है वो पूरे का पूरे रिजेक्ट किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं आसानी से कि जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जिसमें यूपी लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा तबका जो है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रिक्ति जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है बिहार में वो शिक्षक बनते थे, लेकिन अब जो है 2020 का नियमावली जैसे ही लागू हो गया तो अब कहीं ना कहीं बिहार के जो बच्चे हैं उनका भविष्य एक और जहाँ सुरक्षित हो चुका तो वही दूसरे ओर बिहार के जो अन्य स्टेट के जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो अब शिक्षक नहीं बन सकते हैं, यानी कि बिहार में। तो सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि वर्ष 2020 का नियमावली लागू होने से खास तौर पे बिहार के जो कैंडिडेट हैं जो टीचर वैकेंसी की इंतजार करें उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है कि यदि इतने सारे स्टूडेंट जो है आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट से इस शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में शामिल होते थे। आपको पता होगा कि छठे चरण में भी बिहार के अन्य अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में बिहार में आकर शिक्षक बने हैं, लेकिन अब आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि 7वें चरण में वो बिहार में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये बिहार के कैंडिडेट के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। लेकिन वही अदर स्टेट की बात करें तो वो अब अपने स्टेट के अलावा यानी कि अदर स्टेट और भी जो स्टेट हैं उसमें तो शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन बिहार में अब वो शिक्षक नहीं बन सकते हैं। खासतौर पर जो 7वें चरण की बहाली आने वाली है उसमें आप जो है शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं बिहार के कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा न्यूज है। और जिस तरह से फाइनल मेरिट लिस्ट भी बनेगा तो इन सभी का नाम जो है इस लिस्ट से हटा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आप ये समझ गए होंगे कि बिहार में 2020 जो नियमावली है इसे लागू होते ही अब जो है कोई भी शिक्षक भर्ती यदि आती है या प्रारंभ होती है तो उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट को शामिल नहीं किया जाएगा। इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा आप मुझे प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में। यदि फिर कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।